छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर ला देखे बर देखत रहो आरजी न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। छत्तीसगढ़ का अपना गेम शो कौन बनी लखपति, प्ले एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस, स्टे होम स्टे सेफ, कीप प्लेइंग। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल 7771807826। जल्द आ रहा है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या उस ऐतिहासिक पल के लिए तैयार है जो कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आया है। आज भूमि पूजन के बाद रामलला के जन्म स्थल पर भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसलिए पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी खुशी की लहर है। प्रदेश में लोग अपने घरों में पूजा अर्चना कर दीपक जला रहे हैं। प्रदेश में बहुत सी जगह पर है सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए पूजा पाठ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रायपुर के महामाई पारा के दूधाधारी मठ में बड़े धूमधाम से पूजा की गई। साथ ही रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय पहुंचकर पूजा अर्चना कर भगवान राम का आशीर्वाद लिया और राम भजन में मग्न भी दिखाई दिए। इसलिए माना जाएगा कि यहाँ मज़ा नहीं आया, आनंद आया। आनंद एक ऐसा शब्द है, आनंद की अनुभूति तब होती जब आदमी आत्मा से खुश होता है। तो आनंद की अनुभूति हो, और आनंद की अनुभूति के कारण हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भैया और हमारे छोटे भाई विकास उपाध्याय जी और हमारे इस मंदिर के आदरणीय पंडित राम सुंदर दास महंत जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे पावन आयोजन पे मुझे बुलाकर उन्होंने मुझे गौरवान्वित किया है और मुझे तो बेहद आनंद की अनुभूति हुई। शेष तो आप लोगों की बात है। ठीक है भैया, बीजेपी कह रही है कि लगातार कांग्रेस जो है मौका देके हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, इस मौके का फायदा उठाते हुए नजर आए। कौशल्या के राम पर आज भजन प्रभात कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों ने किया। जिस प्रकार से राम जन्मभूमि में राम जी का स्थान है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ भी राम भगवान से जुड़ा हुआ है। कौशल्या माता की नगरी है, राम जी का ननिहाल है और कौशल्या के राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर, असत्य पर सत्य की जीत पर एक शिष्टाचार माता पिता को आदर्श के रूप में मानकर जिस प्रकार से राम भगवान और लक्ष्मण भगवान 14 साल का वनवास उन्होंने काटा और छत्तीसगढ़ में भी कुछ वर्ष उन्होंने यहाँ बिताए, तो हम धन्य हैं कि छत्तीसगढ़ धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हर्ष और उल्लास के साथ राम जन्मभूमि का शिलान्यास दिवाली और दशहरे के समान मनाया जा रहा है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी हर घर में दीप जलाए जा रहे हैं। भगवान राम की पूजा अर्चना की जा रही है और अलग अलग स्थानों में भक्तों के द्वारा परिवारगण सदस्यों के साथ मिलकर राम भजन कौशल्या के राम के नाम पर आज का दिन समर्पित है। ये राम किनके हैं, बीजेपी के हैं कांग्रेस के? 130 करोड़ जनता के राम भगवान हैं और भारतीय जनता पार्टी तो राम भगवान की ओनरशिप लेने का प्रयास कर रही है। और अगर हम भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो सवेरे शाम इस देश का एक एक भारतवासी भगवान राम की पूजा अर्चना करके घर से निकलता है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग इसको राजनीति, भगवान राम के नाम से राजनीति करने का काम कर रहे हैं। पिछले 20 साल से तो हम लोगों को देखते हो गया कि जैसे ही चुनाव आते हैं राम भगवान के नाम पर वोट मांगने का काम उस विचारधारा की पार्टी के लोग करते हैं। आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर हर्ष और उल्लास के साथ भगवान राम की जन्मभूमि में राम जी के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, सब लोग धूमधाम से इसको मना रहे हैं। कोई राजनीतिक स्वार्थ लेने का काम किसी का भी नहीं है। ये मंदिर जो बना वो किसका प्रयास है? देखिए, मंदिर के प्रयास की शुरुआत तो जवाहरलाल नेहरू जी से आप स्टार्ट करेंगे। 1949 में सबसे पहले राम जन्मभूमि में गर्भगृह में राम जी की मूर्ति अगर कोई लेकर गया था तो जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे और गोविंद वल्लभ पंत उस समय सूबे के मुख्यमंत्री थे। 1985 में राजीव गांधी जी ने राम जन्मभूमि के कपाट खुलवाए। 1986 में फैजाबाद में राम राज्य की गठन, राम राज्य बनेगा, इसका ऐलान राजीव गांधी जी ने किया था। और जब से लगातार
हर व्यक्ति, इस देश का एक एक व्यक्ति राम जन्मभूमि में राम जी की मंदिर का शिलान्यास हो, मंदिर की स्थापना हो, मंदिर बने, उसकी राह देख रहा था। और माननीय न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने ये फैसला दिया और राम जन्मभूमि आज बनने जा रही है।